अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JGS उस्मान ग्लोबल सर्विसेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, अगर आप हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, आप अपनी फ़ाइल रिटर्न करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्यों ऐसा होता है कि कई बार हाउस वाइफ होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उनके नाम पे बाहर से कोई उनका बंदा होता है, उनको जो है ना उनके नाम पे उनके बैंक में अकाउंट में जो है वो पेमेंट आती है। फॉरेन रेमिटेंस पे तो वो तो उसमें टैक्स नहीं होता, लेकिन जो बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है उसमें जो होता है, उसमें सेविंग अकाउंट में अगर आपकी अमाउंट एक्सीड होती है उसमें काफ़ी टैक्स होता है। फाइलर नाम फाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसमें ज़्यादा टैक्स लगता है। तो ये कि अगर उससे बचना चाहते हैं तो ये है कि आप अपनी फ़ाइल को रिटर्न कर लिया करें। आप फाइलर हो जाएं तो आपको जो है ना वो टैक्स से बच जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने IRS के पोर्टल पे आपने रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर्ड होने के बाद अपने ईमेल, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस वगैरह लिख के आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने जो है इसमें क्लिक करना है, और आपने अगर आपके कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैनेजर प्रोफाइल पे जाना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इनकम सोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे आपने क्या कर लेना, नो सोर्स ऑफ इनकम पे क्लिक करके ओके कर लेना है। तो आपकी जो होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम, नो सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं। और बाकी ये अभी आपने नॉर्मल रिटर्न पे जाना है। तो अपने अगर 2024 की फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो 2024 लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे इस पर। पहले से ये नीचे क्लिक है, ये आ गया। अब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है 6 लाख तक कोई उस पर टैक्स नहीं है। अगर आपकी सैलरी है या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी 6 लाख से नीचे है, उस पर टैक्स नहीं है। माना मीन 50,000 से आपकी अगर कुछ ज़्यादा है उस पर टैक्स है, उससे कम है तो उस पर टैक्स नहीं है। तो ये कि आपने यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे आप सैलरी में भी कर सकते हैं, अपनी सैलरी भी लिख सकते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो उसको शो कर सकते हैं कि हमारी सैलरी 6 लाख से कम है, उस पर टैक्स नहीं है। बिज़नेस से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अदर सोर्सेज में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपको जो है ना आपकी फ़ाइल रिटर्न हो जाएगी, आप फाइल एक्टिव भी हो जाएंगे और आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये कि अभी मैं इस पर कर लेता हूँ। अगर बिज़नेस से करना चाहते हैं बिज़नेस पे कर लें, अगर सैलरी पे करना चाहते हैं सैलरी पे कर लें। मैं यहाँ अदर सोर्सेज पे करता हूँ, और ये इस पर अदर रेवन्यूज़ पे कर लेता हूँ। और यहाँ मैं अदर पे इसमें क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसकी अमाउंट 2 लाख जो है ना वो 40,000, 2,40,000 हो गया। कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये जो है ना हमारी ये हो गया, इसमें ऐड हो गई। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कि फॉरेन सोर्सेज है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें हम जाते हैं इनकी वेल्थ स्टेटमेंट पे, और वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस आप कर लेते हैं। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस आप किराएदार हैं तो आप किराया भी ऐड कर सकते हैं, आपकी व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे, गैस पे, और बस जो चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं, आप जो एजुकेशन पे कितना खर्चा आता है वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। वो अपने जो अपने यूटिलिटी बिल के मुताबिक आप करेंगे, जो का खर्चा होता है एक्चुअली आपका खर्चा होता है उसके मुताबिक करेंगे, आपका बेहतर रहेगा, आपको कोई सवाल जवाब भी देने की मुश्किल नहीं आएगी। तो मैं फ़िलहाल ये वैसे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अदर पे कर लेता हूँ। ये 240 मैंने सैलरी ऐड की थी, तो इसमें इसकी 180 जो है ना वो इसकी मैं कर लेता हूँ, इसकी खर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद पर्सनल एसेट्स पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी पहले से आपने फाइल रिटर्न की हुई है, आपने चीज़ें ऐड की हुई हैं तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे शो होगी, अगर नहीं है आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप खुद इसमें ऐड करेंगे। अगर कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे इसको प्लस पे क्लिक करेंगे, और एड्रेस यहाँ लिखेंगे कौन सी एड्रेस, मैं बस सिंपल सा एड्रेस लिख रहा हूँ, खाउटा लिख देता हूँ। और यहाँ पे कंटेंट्स में क्या होता है कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल है, हाउस है, प्लाट है, क्या है, एरिया कितना है और सिटी कौन सा है। तो मैं इसका कर लेता हूँ जी, रेजिडेंशियल कर लेता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम करेंगे जी, ये कितने कौन सा है जी, क्या चीज़ है, प्लाट कर लेते हैं जी। और एरिया कितना है जी, इसका 5 मरले कर लेते हैं। और सिटी कौन सा है, कोटा में ही है, तो हम इस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ भी ज़ीरो शो है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये कितने मलियत का है, हम कर लेते हैं इसकी 15 लाख कर लेते हैं, ये कर लिया। और अभी इसमें आप बिज़नेस कैपिटल भी, अगर बिज़नेस का कैपिटल है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
इक्विपमेंट जो है नॉन बिजनेस है वो भी इसमें यहाँ ऐड कर सकते हैं। एनिमल्स हैं तो यहाँ पे आप भी उसकी मलियत भी ऐड कर सकते हैं। अगर कि इन्वेस्टमेंट है, आपके बॉन्ड्स वगैरह हैं, शेयर वगैरह हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, IBN नंबर आपका पूछेगा और यहाँ पे कंटेंट्स में आपको अकाउंट जो है चीज़ है वो बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, जो भी है वो यहाँ करेंगे। यहाँ करंट एंड सेविंग एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद उनकी वैल्यू भी पुट करेंगे, जैसे हमने ऊपर इसकी वैल्यू पुट की है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे कोई मोटर व्हीकल है तो जैसे प्लस करेंगे और यहाँ पे आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कर लेंगे। और यहाँ पे कंटेंट्स में क्या लिखें, प्राइवेट या कमर्शियल है, मेक कौन सा इसका मॉडल, कौन सी कंपनी है, मॉडल लिखेंगे, इंजन कैपेसिटी लिखेंगे, CD70 होंडा 125 जो भी है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे उसकी मालियत भी लिख लेंगे। उसके बाद प्रीशियस प्रोसेशन में आप गोल्ड से यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद गोल्ड है तो यहाँ पे करेंगे, नेचर ऑफ एसेट क्या चीज़ है और कंटेंट्स में आप यहाँ कितना तोले है वो चीज़ें करके इसके अमाउंट भी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल आइटम भी आपने कर लेनी है, यहाँ भी क्लिक कर लें और यहाँ से हाउस होल्ड इफेक्ट। अच्छा याद रखें कि कुछ लोग डर रहे होते हैं कि हम जाकर इसमें असासे शो करेंगे तो हमें उस पर टैक्स होगा। असासे पे बिल्कुल आपका टैक्स नहीं है। तो ये कि जब पहली बार फाइल रिटर्न कर रहे होते हैं ना तो उसको सोच समझ के कर लिए करें, आप चीज़ जो है ऐड कर लिए करें, क्योंकि अगर आप बाद में ऐड करेंगे उसमें ये दिक्कत आएगी कि अगर आपके पास आप यहाँ इनकम थोड़ी शो कर रहे हैं, आप साल के बाद अपने सारे असासे शो करना चाह रहे हैं अगली फाइल में, जो 25 की फाइल करेंगे या 26 की करेंगे, तो फिर वो आपके पास जो डाटा शो हो रखा आपने कहा वो तो हमने लिखा था कि यहाँ आपके पास कोई असासा नहीं है। अभी आप जो असासे शो कर रहे हैं तो कहेंगे कि ये कहाँ से आई है, फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे, आपके पास सवाल नहीं होगा कि हमने असासे कहाँ से लाए हैं। इसलिए पहली बार फाइल रिटर्न करेंगे उसमें कोई मसला नहीं आएगा, आप कहेंगे कि हमारे पास पहले के से हम प्रीवियस उसमें ईयर में कर देते हैं कि ये हमारे पिछले सालों के थे, हमारे पास असासे मौजूद थे, तो फिर आपके पास कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप बाद में ऐड करेंगे फिर कहेंगे आपके पास पहले इतनी सोर्स ऑफ इनकम थी, आपके पास इतने पैसे थे, तो अभी आपने ये चीज़ें ली हैं जो कहाँ से आई हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपने कैश भी यहाँ लाजमी लिख लिया करें, कोई भी कैश 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख अपने जो अपने सोर्स ऑफ इनकम की थी या अपनी जो आपके पास है एक्चुअल आपके पास है तो वो भी पुट करने, अगर नहीं है तो आप नहीं भी है तभी आप लाजमी रखें, ताकि पास आपके पास मुश्किल बात में कोई भी आप कहेंगे तो आप कहेंगे हमने हमारे पास जो है कैश मौजूद थी, हमने वो कैश यूज़ की है, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। इस आपने कोई भी चीज़ है वो आपने इस तरह ऐड कर देनी है ना। अभी हम जाते हैं जी इसका, उसके बाद ये भी होता है कि टैक्स चार्जेबल, यहाँ पे आप एडजस्टेबल टैक्स में आप जाएंगे और यहाँ पे सब टैक्स दिए जाते हैं। आपने कोई भी चीज़ आपने ली है तो ये देखें एडजस्ट टैक्स ऑन फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स, ये और चीज़ के लिए है। आपके ये विड्रॉ के लिए है, अगर आप कोई अमाउंट निकालते हैं उसका यहाँ पे आप कर सकते हैं। परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी की परचेज या ट्रांसफ़र करते हैं उसकी जो आपको टैक्स लगा है वो भी यहाँ पे उसके अमाउंट लिख सकते हैं। और अगर आपके पास जो है विद होल्डिंग टैक्स ऑन सेल कंसिडरेशंस, और ये है कि जो चीज़ें आपका इंटरनेट बिल है, फ़ोन यूनिट इंटरनेट बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब जो बिल्स हैं आप जो आपके पास टैक्स लगा हो वो आप यहाँ पे उसके ऐड कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी ली है, रजिस्ट्रेशन कराई है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टैक्स जो है आपको भी जो टैक्स लगा हुआ है शो कर सकते हैं आप अपना टैक्स। उसके बाद में जाते हैं जी इसका वेल्थ स्टेटमेंट एंड रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। अभी ये है कि अभी देखें हमारी जो यहाँ अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो प्लस में आ रही है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपकी यहाँ प्लस में आएगी, अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे माइनस में आएगी या कुछ भी, या आपने यहाँ करनी ज़ीरो होती है लेकिन आके यहाँ पे आपके माइनस में आएगी, इस तरह की कुछ आएगी। तो अगर आपके प्लस में आई है तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ इसको उठाएँगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे कर लेंगे प्रीवियस ईयर में और पेस्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ताकि जो होगा वो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। ये यहाँ आपने ज़ीरो करनी लाजमी होती है। उस बाद यहाँ पे आपने नॉर्मल टैक्स में यहाँ भी जो अपने अमाउंट वहाँ लिखी थी ना, वहाँ भी 240 लिखी थी, वो भी हमने यहाँ जो अपनी इनकम लिखी हुई थी वो भी यहाँ पुट करनी लाजमी होती है। तो ये हमारी यहाँ भी पुट हो गई। अभी ये तब हुआ कि मैं इसमें बाद में ऐड की है तो ये इस वजह से आ रहा है। तो हम इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ज़ीरो कर लेता हूँ, कैलकुलेट करूँगा और अभी इसको नीचे जो जितनी आई है उसको करूँगा कॉपी और अभी इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ और कैलकुलेट कर दूँगा। अभी तो ये देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो होगी। आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना होता है, अपने एट्रीब्यूट भी यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो एट्रीब्यूट आपका क्या है, बिज़नेस का सेक्टर क्या है, यहाँ पे अपने ऑप्शन बिज़नेस सेट कर लेना। यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं, आप अदर सेट कर लें, OTC और अदर।
ये कंप्यूटर तो सर्विसेज नहीं, ये अदर आपने स्लाइड कर लेना है और नीचे आपने यहाँ पे जो बस हमने वही करेंगे और बाद उसको सेव करेंगे। आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको पिन मांगेगा, आपने पिन पुट करनी है। प्लीज़ ये डाटा बिफोर सबमिटिंग, तो हमने डाटा पहले सेव नहीं किया, फिर डाटा को सेव करेंगे, उसके बाद इसको पुट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। इस तरह आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप जो है ना इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप जो है हमारी शॉप का विजिट करना चाहते हैं, ये कोटा मेन बाज़ार में SBL बैंक के सामने जो स्ट्रीट है उस्मान फोटो स्टेट के नाम से मेरी शॉप है, आप वहां आके ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।